Very good morning, dear students. I am your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I am going to explain a story which is taken from Footprints Without Feet, and this one is a supplementary reader book for class 10th student. Name of the story is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. स्टोरी का नाम क्या है? चोर की कहानी, और इसे किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है. So before going into the deep, just I would like to say that this story is narrated by the thief himself. यह स्टोरी जो है वह चोर के द्वारा ही नैरेट किया गया है. Okay? A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? Betray means deceive, means विश्वासघात करना. यहां पे कहा जा रहा है एक यंग लड़का रहता है जो अनिल के साथ दोस्ती कर लेता है. अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है और उसको अपने यहां काम पर रख लेता है. क्या वह लड़का उसके विश्वास को रख पाता है? मीन्स ये विश्वासघात कर देता है या उसके विश्वास को कायम रखता है? उस चीज के बारे में जानेंगे. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Fairly successful hand means to be the master of any particular action. किसी भी काम में, पर्टिकुलर काम में महारत हासिल करने को क्या कहा जाता है? Fairly successful hand. And in this story, I here refers to thief himself. यहाँ पे चोर खुद इस कहानी को नैरेट कर रहा है. ओके? तो मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, और ये कितने साल का था? ओनली 15 ईयर्स. और ये क्या था? अपने काम में बहुत ही एक्सपीरियंस था और काफी माहिर था. मीन्स ये चोरी करने में काफी माहिर था और इसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था इस काम में. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. अनिल क्या कर रहा था? एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब चोर इसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, मीन्स बातचीत करने की कोशिश कर रहा था. अनिल की एज कितनी है? अप्रॉक्स 25 ईयर्स. और वो क्या है? एक लंबा है, थीन फेलो है. यहां पे आप देख रहे होंगे पिक्चर में. अनिल क्या है? लंबा भी है, थीन फेलो मीन्स दुबला पतला भी है, साथ में ये कंफर्टेबल, इजी गोइंग का अर्थ होता है कंफर्टेबल, काइंड हार्टेड भी है और सिंपल है, जो कि चोर के पर्पस के लिए क्या है? सफिशियंट है. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और रिसेंट में चोर का जो लक है, नसीब है, वो साथ नहीं दिया था. इसके कारण ये सोच रहा है जो अगर मैं इस अनिल का, यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत लेता हूं तो शायद मैं अपने काम में कामयाब हो पाऊं. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अब यहां पर चोर कहता क्या है? जो तुम दिखने में कैसे लग रहे हो? रेसलर की तरह दिख रहे हो. फ्लैटरी का अर्थ होता है झूठी तारीफ करना. तो यहां पर क्योंकि एक झूठी तारीफ क्या होती है? दोस्त बनाने में आसानी होती है, ऐसा अभी इस चोर का मानना है. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Put me off का अर्थ होता है खराब महसूस करना, to offend. तो यहां पर वो यंग बॉय भी रिप्लाई क्या देता है? तुम भी तो लग रहे हो. और इससे क्या होता है? चोर का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उस समय में वो क्या रहता है? चोर दुबला पतला रहता है. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. और फिर भी ये हम्बली कहते रहता है. चोर कहता है अच्छा हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूं. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. जब यहां पर अनिल इससे नाम पूछता है तो ये क्या कहता है? तुम्हारा नाम क्या है? और ये झूठा जवाब देता है, हरि सिंह. मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूं जो मुझे क्या करता है? पुलिस से और मेरे जो पुराने एम्प्लॉयर्स हैं उनसे मुझे आगे रखता, मुझे बचाता है.
क्योंकि पुराने एम्प्लॉयर जो भी उसको अपने काम पे रखे रहते होंगे तो उसके यहाँ वो चोरी करता होगा, फिर वो खोजेंगे। इसके कारण ये क्या करता है, हर महीने अपना नया नाम रख लेता है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. और जब ये इंट्रोडक्शन हो जाता है, एक दूसरे का नाम समझ लेते हैं, अनिल किसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर देता है, वेल ऑयल्ड मीन्स जो तेल वगैरह लगाकर रेसलर्स होते हैं उनके बारे में अब बात करना स्टार्ट कर दिया, जो ग्रंटिंग करते रहते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, थ्रोइंग करते रहते हैं। ग्रंटिंग का अर्थ होता है रफ नॉइज, मीन्स जब धीमा आवाज में नॉइज किया जाता है उस चीज को ग्रंटिंग कहा जाता है। तो रेसलर में आप देखते होंगे एक दूसरे से नॉइज भी निकलते रहते हैं धीमा आवाज में, एक दूसरे को उठाते भी हैं जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, और उसको फिर फेंकते हैं। चोर के पास मीन्स हरि सिंह जो इसका झूठा नाम है, उसके पास कुछ कहने को ज्यादा रहता नहीं है। अनिल वहां से चला जाता है और हरि सिंह क्या करता है, चोर क्या करता है, उसका कैजुअली उसके पीछे पीछे चलते रहता है। हेलो अगेन, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू। यहां पर चोर फिर से कहता है हेलो अगेन, वो फिर से बातचीत करना स्टार्ट करने की कोशिश करता है चोर, और वो क्या करता है, अपना मोस्ट अपीलिंग स्माइल देता है, मीन्स अट्रैक्टिव स्माइल दे रहा है और बताता है मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। लेकिन यहां पे अनिल क्या जवाब देता है, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुमको पे नहीं कर सकता हूं। आई थॉट ओवर फॉर ए मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। मिसजज का अर्थ होता है रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन। तो ये अपने बातों पर, अपने सोच पर चोर 1 मिनट के लिए फिर से पुनर्विचार करता है और इसे लगता है कि शायद मैंने गलत इंसान को ऑप्ट कर लिया, चूज कर लिया है। चोर फिर से पूछता है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। हियर अनिल अगेन आस्क्ड ए क्वेश्चन फ्रॉम थेफ्ट। चोर से वो क्वेश्चन पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो। चोर ने फिर से झूठ बोला, मैं खाना बना सकता हूं। तो अनिल क्या रिप्लाई दे रहा है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुमको खाना खिला सकता हूं। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे अपने रूम पर ले गया जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर में था। मीन्स ये सेकेंड फ्लोर हो सकता है, थर्ड फ्लोर हो सकता है। और मुझे क्या कहा, मैं बालकनी में सो सकता हूं। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। टू बी ऑफ का अर्थ होता है छोड़ना। और उस रात जो उसने खाना बनाया था, चोर ने जो खाना बनाया था वो बहुत ही टेरेबल था, मीन्स बहुत खराब था, क्योंकि अनिल ने वो खाना कुत्ते को दे दिया और चोर को जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। हंग अराउंड का अर्थ है उसी के आसपास घूमना, लेकिन यहां पर चोर क्या था, उसी के आसपास घूम रहा था और अभी भी ये मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल दे रहा था, क्योंकि यह चोर क्या करना चाह रहा था, अनिल के यहां काम करना चाह रहा था, इसलिए वो उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। Later he patted me on the head and said, never mind, he would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. बाद में वह मेरे सर को थपथपाता है और कहता है बुरा मत मानो, वह मुझे खाना बनाना भी सिखा देगा। वह साथ के साथ में मीन्स अनिल उसको साथ के साथ क्या सिखा देगा, नाम लिखना भी सिखा देगा और उसे पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना, नंबर जोड़ना, ये सब भी सिखला देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और मैं शुक्रगुजार था, मीन्स यहां चोर कर रहा है कि मैं शुक्रगुजार था अनिल के लिए। मैं जानता था कि अगर मैं एक बार एजुकेटेड पर्सन की तरह, एक एजुकेटेड इंसान की तरह लिखना सीख जाता हूं तो कुछ भी अचीव करने के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। मीन्स इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर वो कुछ भी चोरी करना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता होगा
तो इसके लिए वो इम्पॉसिबल वर्क नहीं होगा। और एक चोर के लिए उसका एम्बिशन, उसका ड्रीम चोरी करना ही हो सकता है। तो अगर उसको लिखना आ जाता है, एजुकेटेड मैन की तरह हो जाता है, तो वो चोरी और आसानी से कर सकता है। It was quite pleasant working for Neil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply, usually making a profit of about ₹1 a day. और अनिल के साथ काम करने में चोर को भी बहुत आनंद आ रहा था। मैंने सुबह में चाय बनाई और उसके बाद मैं दिन की ज़रूरतों की खरीदारी करने में चला जाता था। और नॉर्मली यह क्या करता था, जब भी वो दिन की खरीदारी करता था तो एक दिन में ₹1 का प्रॉफिट ये चोर कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मैं जानता था, मैं सोचता था कि वह जान रहा है कि मैं थोड़े पैसे इस तरीके से बना लेता हूं, लेकिन वह कभी भी इस चीजों के लिए नहीं सोचा। Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. फिट्स एंड स्टार्ट्स का अर्थ होता है इरेगुलर। और अनिल की जो इनकम थी, अनिल को जो पैसे आते थे, वो क्या था, इरेगुलर था, नियमित नहीं था। वह एक सप्ताह कर्ज लेता था, बोरो का अर्थ होता है कर्ज लेना, और लैंड का अर्थ होता है चुकाना, और नेक्स्ट में क्या करता था, उसको चुका देता था। मीन्स जैसे ही पैसे आते थे वो कर्ज को चुका देता था। वह हमेशा अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहा करता था, और जैसे ही उसके पास चेक आते थे वह बाहर जाता था और सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वेर वे टू मेक अ लिविंग। क्वेर का अर्थ होता है स्ट्रेंज, अजीबो गरीब। तो ऐसा इसको चोर को लग रहा था कि अनिल क्या करता है, मैगजीन लिखा करता है, और यह जीने का क्या है, एक अजीबो गरीब तरीका है। होना भी चाहिए, क्योंकि एक चोर की नज़र से अगर अपने लोग सोचें तो यह क्या है, अजीबो गरीब तरीका है। वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. और एक शाम वह नोट के बंडल के साथ घर आता है और वह कहता है कि उसने अभी एक बुक पब्लिशर को बेची है। एंड दिस लाइन कंफर्म्स दैट अनिल इज अ राइटर एंड ही रोट मैगजीन्स। इस लाइन से पता चल रहा है कि अनिल सचमुच में एक राइटर है, वह मैगजीन लिखता है। और उसने क्या किया, अभी अपना एक किताब एक पब्लिशर को बेचा है, और रात में क्या करता है, यह उस पैसे को अपने गद्दे के नीचे में रख देता है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. यहां पर चोर कह रहा है, मैं 1 महीने से अनिल के साथ काम कर रहा था और छोटे मोटे चीटिंग कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग मीन्स थोड़ा सा चीटिंग कर रहा था, वो भी शॉपिंग में कर रहा था। इसके अलावा अभी तक अपने काम में कुछ भी नहीं किया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी ऐसा करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दी हुई थी और मैं अंदर बाहर जब मर्जी हो तब जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वह सबसे ज़्यादा क्या था, विश्वास करने वाला इंसान था जिससे कि मैं आज तक मिला था। मीन्स इन हिज कैरियर, मीन्स इन हिज थेफ्ट कैरियर, ही नेवर मेट अ पर्सन लाइक अनिल। ही वॉज मच मोर ट्रस्टिंग पर्सन इन हिज लाइफ, एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए मुश्किल था कि उसके यहाँ चोरी कर पाना, क्योंकि अनिल इस पर, चोर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, और जब बहुत ज़्यादा भरोसा होने के बाद उसको तोड़ना इस चोर के लिए डिफिकल्ट वर्क हो गया था। इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, and that takes all the pleasure out of the work. So this one is the psychology of a thief. यह एक साइकोलॉजी है, एक चोर का साइकोलॉजी बताया जा रहा है कि
यह काफ़ी आसान होता है एक लालची आदमी के यहाँ चोरी करना। और क्योंकि लालची इंसान के यहाँ जब आप चोरी करते हैं तो वो क्या करता है, वह चोरी होने के बाद बहुत सारा एफर्ट करता है उसको गेन करने के लिए। लेकिन जो केयरलेस इंसान होते हैं उसके यहाँ चोरी करना भी क्या है, डिफिकल्ट वर्क है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ अगर चोरी हो भी जाए तो वो उस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं, और जैसे ही अगर नोटिस नहीं करते हैं तो चोर को उस काम में करने में कोई मज़ा भी नहीं आता है। मीन्स यह जो भी चोरी किए जाते हैं उसका सारा प्लेजर जो है, खुशी जो है, वो क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। वेल, इट्स अ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर चोर क्या कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है कि अब यह समय है कि मुझे कुछ वास्तविक काम करने चाहिए। तो वास्तविक काम इसके लिए कौन सा है, चोरी करना। इसलिए मैं खुद से अपने आप से कहता हूं, पूछ रहा था कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं लग रहा है प्रैक्टिस से बाहर हो चुका हूं, मैं चोरी करने के प्रैक्टिस से बाहर हो चुका हूं। और अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो क्या होगा, अनिल क्या कर लेगा, यहां पे वो अपने पैसे अपने दोस्तों के ऊपर में बर्बाद कर लेगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। इसके बाद भी यह एक पर्पस खोज रहा है एक चोरी करने का, अपने माइंड को सेटिस्फाइड करने का। तो वह क्या करता है, वह सोचता है यहां तक कि वह मुझे पैसे भी पे नहीं करता है। मीन्स यह उसके यहाँ चोर उसके यहाँ काम करता है और काम करने के बदले में इसको जो पेमेंट चाहिए था वो पेमेंट भी नहीं मिलता है। इसलिए ये एक रीजन खोजने की कोशिश कर रहा है। अनिल was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ था और एक मूनलाइट मीन्स मूनलाइट की जो किरण थी, चांद चंद्रमा की जो रोशनी थी, वह बालकोनी में आ रही थी और वो सीधा बेड पर आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं फ्लोर पे बैठा हुआ था और सिचुएशन को कंसीडर कर रहा था, मीन्स वो उस पूरे सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। If I took the money, I could catch the 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसे ले लेता हूं तो मैं 10:30 का जो ट्रेन है लखनऊ के लिए वो मैं पकड़ सकता हूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ड अप टू द बेड। और अब यहां पे चोर क्या कर रहा है, ब्लैंकेट से बाहर निकला है। क्रेप्ट का अर्थ होता है रेंगना, टू अप्रोच स्लोली। और चोर क्या करता है, अनिल के बेड के पास धीरे धीरे रेंगते हुए जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। और उसका चेहरा भी क्या था, साफ था और बिना किसी लाइन के था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। और मेरे जो चेहरे पे क्या थे, बहुत सारे निशान थे। और बहुत सारे निशान में से कौन से निशान थे, स्कार्स मीन्स अ कट मार्क। बहुत सारे कट मार्क उसके स्किन पर थे। So now you can easily understand the situation of both the person. Here Anil was peacefully sleeping, whereas thief was considering about the situation. Just he was planning whole about the situation, what he needs to do the next. उसको अगला क्या करना है इसके बारे में वो सोचे जा रहा है। मीन्स अभी इसका लाइफ, अनिल का लाइफ क्या है, काफी कंफर्टेबल है, जबकि एक चोर का जो लाइफ होता है वो हमेशा अनकंफर्टेबल रहता है। वह कभी भी चैन से आराम से सो नहीं सकता है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। वेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। और अब चोर ने क्या किया, गद्दे के नीचे में हाथ डाला और उस नोट को खोजा। और जब उसे वो नोट मिला तो वो बिना किसी आवाज के अपने हाथ को मैट्रेस के अंदर से नीचे से बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप and turns on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. Startled का अर्थ होता है सरप्राइज, डर जाना। और अनिल क्या करता है, गहरी सांस लेते हुए सोता है और वो अपने साइड को चेंज किया। मीन्स अगर वो राइट साइड में था तो वो लेफ्ट की तरफ गया और लेफ्ट साइड में घूमकर वो अब किसकी तरफ हो गया, उसका फेस हो गया है चोर की तरफ। और चोर जैसे ही यह देखा, वह क्या हो गया, घबरा गया
और घबरा कर वो क्या हुआ, बहुत जल्दी से रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. और जब मैं रोड पर आया, मैं दौड़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको डर भी लग रहा था चोर को। इसके कारण बहुत तेजी से अब दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। मेरे वेस्ट में क्या थे? नोट थे। और नोट किस चीज में थे? पैजामे के रस्सी में बंधे हुए थे। स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज इन 50s। और बाद में क्या किया? यह अपने चाल को दौड़ रहा था, अब उस चाल को धीमा किया और नोट्स की गिनती की। और नोट्स कितने थे? 50 रुपये के, 50 रुपीज के 12 नोट थे। और इसके पास, इसलिए इसके पास अब कितने हो गए? 600 रुपीज। मीन्स इसके पास जो 600 रुपीज थे वो 50 रुपीज के नोट्स थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। अब मैं एक ऑयल रिच अमीर अरब की तरह 1-2 सप्ताह तक अपना जीवन जी सकता हूं। ऑयल रिच अरब का अर्थ होता है अरेबियन पीपल हु आर वेरी रिच इन ऑयल सेगमेंट, हु आर द ऑनर ऑफ ऑयल। क्योंकि अरब में आपको पता होगा जो ऑयल बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है और वहाँ के जो अमीर शेख वगैरह होते हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं। इसलिए चोर अब इमेजिन क्या कर रहा है कि अब इस 600 रुपीज से वह एक अरब के तरह, एक शेख की तरह बहुत ही मस्त लाइफ, एक अच्छी लाइफ वह जी सकता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. Dashed का अर्थ क्या होता है? To go somewhere suddenly and quickly. बहुत तेजी के साथ जाना। और जब मैं स्टेशन के पास पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं था। और अब चोर ने क्या किया? सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। और लखनऊ एक्सप्रेस अभी खुलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेज, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। मीन्स अभी लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट निकल ही रही थी, अभी भी यह स्पीड नहीं पकड़ी थी। और चोर चाहता तो जंप करके 1 या 2 अंतिम की कैरेज में, कोच में जंप कर ही जाता, बैठ ही जाता। लेकिन सडनली यह क्या हुआ? हेजिटेट हो गया। हेजिटेट का अर्थ होता है रिलक्टेंट होना। कुछ रीजन थे, कुछ कारण थे जो यह खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, मीन्स बता नहीं सकता था। और ये बाहर जाने का, भागने का जो चांस था यह खो दिया। मीन्स टिल नाउ द thief is not able to understand the reason behind this, why his legs stopped, why he was hesitated to pick the train. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted platform का अर्थ होता है empty platform, एक खाली प्लेटफॉर्म। और जब ट्रेन चला गया तो मैंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे नहीं कोई आइडिया था कि मैं रात कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। और मेरा अपना मानना था कि दोस्त मदद करने से ज़्यादा क्या करते हैं? मुसीबत देते थे। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी लोग मुझ पर शक करें, क्योंकि जब भी यह सोच रहा था, इसके मन में यह ख्याल आ रही थी कि स्टेशन के बगल के अगर किसी भी एक आध छोटे होटल में यह स्टे कर जाता है तो इसे क्या होगा? किसी और को शक हो जाएगा। और ऐसा यह बिल्कुल नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। और वह सिर्फ एक ही इंसान को जानता था, एक ही के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। वह इंसान कौन था? जिसके यहां वह अभी अभी रॉब्ड किया था, चोरी किया था। लिविंग द स्टेशन, वह स्टेशन से अब निकला। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। और बाजार होते हुए वह धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। मीन्स
Here, the robber was much more thinking about the situation, about the person. He was confused in between his profession or about the trustful person like Anil. उसके मन में जो एक कन्फ्यूजन चल रही है वह उसका अपना एक चोरी भी एक है जो उसका पेशा उसका प्रोफेशन है, और दूसरी साइड में उसके दिमाग में एक ट्रस्टफुल पर्सन जो इंसान उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, अनिल जिसका नाम है, उसके बारे में। अब इस दोनों के बारे में ये सोच सोच के इसके दिमाग में यह कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मैंने अपने इस चोरी के छोटे से जीवन में मैंने लोगों का चेहरा भी पढ़ा है जब वो अपना कोई भी सामान खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है वह फियर शो करता है, डर शो करता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होते हैं वह गुस्सा अपना दिखलाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जबकि जो गरीब आदमी होता है वह किस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, मीन्स वो अपनी नियति को ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे पता है अनिल का चेहरा, वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। लेकिन जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो उसे सिर्फ एक दुख होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसे खो जाने का उसको दुखी नहीं होगा, लेकिन उसको दुखी किस चीज का होगा? ट्रस्ट, विश्वास खोने का। मीन्स thief was realizing his guilty, his mistake। चोर जो है वो उस गलती को रियलाइज कर रहा है, वो अपने आप में गिल्टी महसूस कर रहा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैदान क्या हुआ? एक ओपन फील्ड हुआ, एन ओपन ग्राउंड। तो मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं वहां पर बेंच पर बैठ गया। That night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. और वो रात क्या थी? ठंडी थी। नवंबर का अर्ली महीना था और हल्की हल्की क्या हो रही थी? बूंदाबांदी, मीन्स बारिश भी हो रही थी, जो क्या कर रही थी? इसको डिस्कम्फर्ट कर रही थी। मीन्स इसके कंफर्टेबल जोन से ये बाहर अभी आ रहा था, ये कंफर्टेबल हो नहीं पा रहा था, अपने आप को कर पा रहा था। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और शीघ्र ही क्या हुआ? जल्दी में बहुत तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और मेरा शर्ट और पैजामा क्या हुआ था? स्किन के साथ चिपक गया था और एक ठंडी हवा जो बारिश के साथ मेरे चेहरे पर आ रही थी। मीन्स राइट नाउ ही वॉन्ट्स अ शेल्टर बट ही डिडंट हैव एनी काइंड्स ऑफ आइडिया वेयर ही नीड्स टू स्टॉप, वेयर ही कैन पे हिज गिल्टी, जहां पर वो अपनी गिल्टी को पे कर पाता, क्योंकि यह अभी क्या है? बहुत ज्यादा दुखी हो चुका अपने आप में। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फिल्ड फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब यह चोर बाजार वापस गया और क्लॉक टावर आपने देखा होगा, यह शहर के नॉर्मली बीचों बीच रहता है। तो ये क्या था? या कोई भी जो फेमस प्लेस होता है वहां पर क्लॉक टावर आपको दिखते हैं, तो वो क्लॉक टावर के शेल्टर में ही बैठ गया। अभी यहां पर क्या बज रहे थे? इस क्लॉक टावर में रात के 12 बज रहे थे, ये मिडनाइट का समय था। मैंने नोट को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वे नोट क्या हुए थे? बारिश के कारण गीले हो चुके थे। डैम्प का अर्थ होता है वेट। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now, I had it all. ये पैसे अनिल के पैसे हैं, और सुबह होता तो वह मुझे 2 या 3 रुपये मूवी देखने के लिए देता। It may be possible that he will give me 2 or 3 rupees to watch a movie. But now, all the money he had. लेकिन अब उसके पास, इस चोर के पास सभी वो 600 रुपये अभी इस चोर के पास ही हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। मैं अब
खाना नहीं बना सकता हूँ, बाजार नहीं जाना जा सकता हूँ और कोई भी सेंटेंस भी अब सीख नहीं सकता हूँ। मीन्स अब कुछ भी ज़्यादा यह अब एजुकेट भी नहीं हो सकता है। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। और मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था चोरी के एक्साइटमेंट में। क्या क्या चीज़ें ये भूल गया था कि यह खाना बनाना सीख सकता, वहाँ पर बाजार जाना जा सकता था, रह सकता था, मूवी देख सकता था और इवन यह सेंटेंस मीन्स पढ़ना लिखना भी सीख सकता था। तो ये सारी बातें ये चोरी के एक्साइटमेंट में भूल गया। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। और अगर यह पूरा सेंटेंस जान जाता तो ये जानता है कि एक दिन मैं 100 रुपये से भी ज़्यादा अर्न कर सकता था, 100 रुपये से भी ज़्यादा मेरे पास आ सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काउट। और ये एक बहुत सिंपल बात है, जिस तरह आप चोरी करते हो या फिर आप एक साधारणतया आप पकड़ा भी जाते हो। बट टू बी ए रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन वास्तविक में एक बड़ा आदमी, एक बुद्धिमान और रिस्पेक्टेड पर्सन होने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और अब यह क्या सोच रहा है चोर कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए और मैं अपने बारे में बता दूंगा अगर वो मुझे पढ़ना और लिखना सिखला देता है। मीन्स नाउ द thief was realizing his own mistake. He wants to learn something. He knows the importance of education. I hurried back to the room feeling very nervous, for it much easier to steal something than to return it undetected. और मैं बहुत तेजी से रूम की तरफ आया और बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। यह बहुत ही आसान होता है चोरी करना, मीन्स चोरी करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसको रिटर्न करना बिना पकड़ाए हुए यह क्या है, बहुत ही टफ वर्क है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। मैंने दरवाज़ा बहुत धीरे से खोला और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। क्लाउडेड मूनलाइट मीन्स आसमान में बादल थे। बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर यू फाउंड दैट अ बीम ऑफ मूनलाइट केम ऑन द बेड ऑफ अनिल, बट राइट नाउ क्लाउडेड मूनलाइट मीन्स इट वॉज अ डार्क पोजिशन, डार्क सिचुएशन मीन्स अंधेरा था। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मैं रेंगते हुए उसके बेड के पास गया और मैंने अपने हाथ से नोट निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। और मैंने उसकी सांसें अपने हाथ पर महसूस की। मीन्स अनिल जो है उसी के तरफ से सोया हुआ है। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट। और मैं अभी भी 1 मिनट के लिए रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और तब मेरे हाथ मैट्रेस का गद्दा था, उसका किनारा उसको मिला और उसके हाथ क्या हुए, पैसे के साथ वो अंदर को रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और मैं अगले मॉर्निंग लेट से उठा और मैंने देखा कि अनिल मेरे लिए चाय बना के लाया हुआ था। ही स्ट्रेट आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी। और वह अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। और 50 रुपये के नोट उसके फिंगर के बीच में थे। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। और मेरा दिल क्या हुआ, बैठ गया। सैंक का अर्थ है टू मूव डाउनवर्ड, क्योंकि मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा जा चुका हूं। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. अब वो एक्सप्लेन करता है, मीन्स यहाँ पर अनिल बता रहा है कि मैं कल कुछ पैसे कमाया हूँ और अब तुम्हें रेगुलरली पेमेंट मिलेगा। मीन्स रेगुलरली अब तुमको सैलरी मिलेगा। मेरी स्पिरिट जो थी, उम्मीद जो थी, अब वो बढ़ गई। रोज क्या है, राइज का सेकेंड फॉर्म है। लेकिन जैसे ही मैंने वो पैसे लिए, मैंने देखा कि अभी तक वो नोट जो हैं वो रात के बारिश के कारण
गीले पड़े हुए थे, मीन्स वह अभी भी भींगा हुआ था नोट। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। अनिल यहां कहता है कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। वह जानता था, मीन्स यहाँ पे चोर कर रहा है कि अनिल को ये चीज़ें, वो सारी घटना रात की पता थी, लेकिन ना ही उसके लिप्स, उसके होंठ, ना उसकी आंखें कभी ये चीज़ बयां की, बताई। और मैं अनिल के तरफ मोस्ट अट्रैक्टिव वे में स्माइल कर रहा था, और यह स्माइल जो था यह नेचुरल था, मीन्स बिना किसी एफर्ट के, क्योंकि इससे पहले इसको एक उम्मीद रहती थी, एक चीज़ की इच्छा थी, चोरी करने की इच्छा थी, इसको दोस्त बनाने की इच्छा थी, इसलिए वो जानबूझ के अपना मोस्ट अपीलिंग वे दे रहा था, स्माइल दे रहा था। लेकिन अभी का जो स्माइल है वो इसका क्या है, नेचुरल है, इसमें इसको कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एट द एंड वी कैन से दैट अनिल चेंज द माइंडसेट ऑफ ए थेफ। अनिल ने एक चोर का सोच बदल दिया। एंड नाउ अ thief also wants to be an educated person. He wants to get respect from the other. He wants to do something good in his life. वह अपने जीवन में भी कुछ अच्छा करना चाहता है। So what we need to be an educated person in our life, by which we can give a good message in our society, for our country, and able to do something best. Okay? And at the end, if you really like this video, then please like, share, comment and subscribe this channel. Okay? Thanks a lot.